जय हिंद दोस्तों। आप सभी को एग्जाम वोरा में स्वागत है। मैं धीरज कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो राज्यपाल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये तीन जो अनुच्छेद है इसको आप लोग को याद रखना होगा। ये तीन आर्टिकल जो है वो देखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो 163 जो आर्टिकल है ये है राज्य मंत्री परिषद का चर्चा है इसमें। फिर है 164 में, तो इसमें मुख्यमंत्री का चर्चा है, मुख्यमंत्री का। हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री और जैसे केंद्र में होता है मुख्यमंत्री और पीएम, उसी तरह होता है। सिर्फ राज्य में जो होता है वो सीएम होते हैं। जैसे केंद्र में होते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर, वैसे सीएम होते हैं चीफ मिनिस्टर, केंद्र में इस राज्य में होते हैं। तो ये जो है ये वास्तविक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वास्तविक होते हैं। और राज्यपाल जो हम लोगों ने कल देखे थे वो सिर्फ नाम के होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ से जो है ये सीएम को नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्त कैसे करते हैं? तो सीएम को नियुक्त करने के लिए विधान सभा और विधान परिषद दो हम लोगों ने कल पढ़े थे। तो ये जो है वो झारखंड में नहीं है। तो क्या यहाँ से सीएम नियुक्त किए जाते हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ से नहीं किए जाते हैं। ये किए जाते हैं विधानसभा से। विधानसभा से किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। और यहाँ से सीएम जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो कैसे होते हैं? तो ये बहुमत द्वारा होते हैं, ये जनता द्वारा सीएम नियुक्त नहीं होते हैं। जिन भी दल का जो रहता है, जिन भी पार्टी का 50% से अधिक होते हैं, उनसे एक हो अधिक या ज्यादा हो अधिक, उसके बाद सीएम का जो नियुक्त किए जाते हैं, ये बहुमत दल द्वारा होता है। फिर यहाँ राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं और त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है। तो इनका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का कोई फिक्स नहीं है। ये चाहे तो ये पहले ही त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल को। किसको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं ये त्याग पत्र। इन्हीं को देते हैं ये त्याग पत्र। फिर है इसका वेतन। वेतन तो विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं। इनका वेतन का भी कोई फिक्स नहीं है। विधानमंडल द्वारा इनका वेतन होते हैं और इनका जो है वेतन का कोई फिक्स नहीं है। इसका वेतन का कोई फिक्स नहीं है। ये जो आर्टिकल है 167, इनका जो चर्चा है तो वो शक्तियों के बारे में है। ये शक्ति एवं कार्य के बारे में। फिर इनकी देखते हैं शक्तियां। तो इनके पास 3 शक्तियां मुख्य रूप से होते हैं। एक तो होते हैं राज्यपाल का जो अवगत कराना, हर काम, ये भी काम, जो काम नहीं किया जाता है उस काम से अवगत कराना, ये काम नहीं हुआ है, ये काम, ये सब जितना भी काम है उस सबका बारे में जानकारी देना और राज्यपाल को कहना। फिर है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। मंत्री फेर बदल जो किया जाता है, ये मंत्री इस काम को करेंगे, ये मंत्री उस काम को करेंगे, इसके लिए जो नियुक्त किए जाते हैं और मंत्री को हेर फेर किए जाते हैं। फिर अन्य कार्य होते हैं जैसे कि सड़क, राज्य में सड़क का परिवहन होता है, जल विभाग का होता है और अन्य कार्य होते हैं, उनके लिए भी होते हैं। कई बार राज्य से जो है केंद्र के बीच बॉन्डिंग सही नहीं होने के कारण उस राज्य की स्थिति जो है गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसी कारण होते हैं। फिर अन्य कार्य यहाँ से होते हैं। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो है इसका आर्टिकल है कितना? तो 163 में इसका आर्टिकल का चर्चा किया हुआ है। इसमें राज्यपाल द्वारा जो होते हैं वो इस मंत्री का गठन किया जाता है। लेकिन किसकी सलाह पे? तो सलाह की बात किया जाए तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पे किए जाते हैं। और इसका जो एक प्रमुख होता है, जो इसका मुख्य कार्यकारी होता है, वो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री ही होते हैं। इस हम लोग 3 कैटेगरी में इसको बांटे हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। ये जो है ये पूरा इसी पे आश्रित है। ये पूरा इसी पे आश्रित है, इस पे आश्रित होते हैं। ये सबसे बड़ा, बोले तो सबसे बड़ा इसी को बोले जाते हैं। ये सबसे बड़ा मंत्री जो है पद के लिए होते हैं और सब कार्य संभालते हैं इन्हीं के द्वारा। इनका कार्यकाल क्या कोई फिक्स है? नहीं बस दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं है। ये कार्यकाल जो है अपना इच्छा अनुसार चाहे तो राज्यपाल इसको समाप्त कर सकते हैं पहले। ये किसके द्वारा उत्तरदायी होते हैं? तो ये उत्तरदायी, जैसे हम लोग केंद्र में देखे थे लोकसभा के द्वारा उत्तरदायी होते हैं वो मंत्रिमंडल केंद्र में, वैसे ही उत्तरदायी ये होते हैं किसके द्वारा? तो विधान सभा द्वारा। विधानमंडल द्वारा यहाँ से नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विधान मंडल द्वारा होता है या विधान परिषद द्वारा या विधान सभा द्वारा। था यहाँ से आप लोगों को बताना है कि विधान सभा द्वारा जो है उत्तरदायी होते हैं ये मंत्री होते हैं। फिर इसका जो है मुख्य इसका कार्य होता है, इसका कार्य होता है विकास करना। इसका कार्य होता है विकास करना। फाइनली में ये विकास करते हैं।
इनका कार्य होता है कोई भी विकास करना। और ये सब मंत्री जो है, तीनों मंत्री बन के ये 3 कैटेगरी में बाँट के, और इसका प्रधान जो होते हैं, मुख्य प्रधान, वो सीएम होते हैं, और मुख्य ये विकास करते हैं सब मंत्री को। तो ये रहा दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो और आज का ये क्लास। आप लोग समझें, अच्छा से देखें। इनका जो है वेतन कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था राज्यपाल का वेतन के बारे में, तो इनका जो वेतन होता है, इनका वेतन होता है ये 3.5 लाख या इतना ही लगभग होते हैं, लेकिन इसका जो है वेतन फिक्स नहीं है। 3.5 लाख इसका वेतन हम लोगों ने देखे। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, और आप लोग देखें, पढ़ें और समझें कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझें ताकि पकड़ बने। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर।